मुंबई, पुणे और अहमदनगर से लेकर बीड तक मराठा आरक्षण की आग। 12 दिनों में महाराष्ट्र में गई 19 की जान। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलन में हुई मौतों का आंकड़ा एकत्र किया है। आंकड़ों से पता चला है कि 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 12 दिनों की अवधि में मराठा आरक्षण के चलते 19 लोगों की मौत हुई। 20 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन की हिंसा भड़की थी। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत 146 आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। पिछले 2 दिन में बीड जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी और संदीप क्षीरसागर शरद पवार गुट के घरों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। छत्रपति संभाजीनगर जिले में प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। बीड जिले के माजलगांव शहर में नगर परिषद भवन की पहली मंजिल में सोमवार को आंदोलनकारियों के एक समूह ने आग लगा दी और पथराव किया। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीड जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सेठ ने दक्षिण मुंबई में राज्य पुलिस मुख्यालय में मीडिया कर्मियों को बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बीड जिले में रैपिड एक्शन फोर्स RAF की एक कंपनी तैनात की गई है और छत्रपति संभाजीनगर, ग्रामीण, जालना और बीड में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। डीजीपी ने कहा कि 8 से अधिक दिन के विरोध प्रदर्शनों के दौरान राज्य भर में उपद्रवियों ने 12 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि जारंगे पाटिल का निश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद ही शिंदे सरकार जागी। जब जारंगे पाटिल की हालत बिगड़ गई सितंबर में पहले उपवास के दौरान, तो शिंदे अपने गांव पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि आरक्षण को लेकर विवाद 40 दिनों में हल हो जाएगा। शिंदे जानते थे कि आरक्षण देना संभव नहीं है और वह आंदोलनकारी मराठों को झूठी उम्मीदें दे रहे थे। नेता ने कहा कि जबकि सरकार कोई समाधान निकालने में असमर्थ थी, जारंगे पाटिल के लिए समर्थन बढ़ रहा था और उनके कई समर्थकों ने आत्महत्या कर ली जब उन्हें लगा कि उन्हें कोटा नहीं मिलेगा। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार के अनुचित तरीके से काम करने के कारण महाराष्ट्र एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि नीतिगत पक्षाघात हो गया है और उसके परिणाम स्वरूप न तो मुख्यमंत्री और न ही उप मुख्यमंत्री प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने के इच्छुक हैं। मेरी राय में जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को आरक्षण के लिए हमारी याचिका खारिज कर दी, तो हमें एक नई कार्य योजना पर काम करना चाहिए था। भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना तब एमवी सरकार को गिराने के लिए एक कार्य योजना का मसौदा तैयार करने में व्यस्त थी और पूरी प्रक्रिया में वे मराठा आरक्षण पर ध्यान देना भूल गए।